हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि केरल। केरल के द्वारा अभी हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता गया है। पाटा ग्रैंड अवार्ड ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। फर्स्ट, मार्केटिंग के लिए दिया जाता है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया जाता है, यानी स्थिरता के लिए दिया जाता है। और थर्ड जो दिया जाता है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कि मानव पूंजी विकास के लिए दिया जाता है। तो जो फर्स्ट अवार्ड मिला है यानी कि मार्केटिंग के लिए, वो भारत में केरल के टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मिला है। और जो सेकंड अवार्ड है आपका, जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, ये थाईलैंड ने जीता है। और जो थर्ड अवार्ड है यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये चाइना के द्वारा जीता गया है। अच्छा, पाटा के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पर? पाटा के अध्यक्ष हैं क्रिस बटलर। कौन है? क्रिस बटलर पाटा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, पाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में है पाटा का हेडक्वार्टर। बात करते हैं, पाटा अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? यानी कि पाटा अवार्ड जो दिया जाता है वो बीजिंग, मतलब माओ सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा दिया जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो बीजिंग में किया गया था। कहां पे किया गया था? बीजिंग, यानी कि चाइना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। भारत सरकार के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्हीं के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला किस किस को है? तो ऑप्शन बी देखिए आप, ऑप्शन बी है सुदीप चटर्जी। सुदीप चटर्जी को जीव विज्ञान के लिए, यानी कि बायो के लिए, इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है या दिया गया है। अच्छा, ऑप्शन सी की बात करते हैं, अभिजीत मुखर्जी। अभिजीत मुखर्जी को पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर राजेश गणपति, इनको किस क्षेत्र में मिला है? डॉक्टर राजेश गणपति को भौतिक के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है 2020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसको हम बालसोर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अच्छा, ब्रह्मोस का तो किया ही गया है, इसके साथ भी अभी थोड़े दिन पहले ही पृथ्वी 2 और अभ्यास का भी परीक्षण इसी व्हीलर द्वीप पर, यानी उड़ीसा के इसी व्हीलर द्वीप, यानी जिसको आजकल हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, यहीं पर पृथ्वी 2 और अभ्यास का भी परीक्षण किया गया था। अच्छा, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इस मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम लगे हैं। स्वदेशी बूस्टर बनाए गए हैं जो जो भारत की टेक्नोलॉजी से लिए गए हैं। अच्छा, डीआरडीओ द्वारा यह विकसित किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। अच्छा, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में डीआरडीओ की। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना 1958 से याद आया कि नासा की भी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना। ओके। अच्छा, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो वो है लगभग 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में नीति आयोग ने किस देश के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि नीदरलैंड। नीति आयोग और नीदरलैंड के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ
इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसकी वजह से क्लीनर और अधिक ऊर्जा को जुटाने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडे का समर्थन मिलेगा। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे एक दूसरे को जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नवीनी तकनीकी है, उसको साझा करेंगे। एक दूसरे की न्यू टेक्नोलॉजी को ये साझा करेंगे, यानी कि भारत और नीदरलैंड के द्वारा एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को साझा किया जाएगा। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इस समय? तो वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ओके। बात करते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड के पीएम प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो वो है मार्क रुट्टे। कौन है? मार्क रुट्टे नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम के पीएम हैं। अच्छा, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो वो है यूरो। क्या है? यूरो। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1990 से मनाया जा रहा है। कब से? 1990 से मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूएन के द्वारा। और यूएन का ये कौन सा स्थापना दिवस है? इस समय चल रहा है 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर ये मनाया गया है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की थीम क्या थी? विषय था इसका द पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। मैं फिर से बताता हूं, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये कहां लॉन्च किया गया? तो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया। और भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो हैं संदीप प्रधान। और भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। फिर से बताता हूँ, 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ओके। अच्छा, अदर ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, तो जितेंद्र सिंह ये नॉर्थ ईस्ट जोन के डेवलपमेंट मंत्री हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह के पास है। ओके। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट। बात करते हैं डी ऑप्शन की, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इन्होंने जो है आईसीएमआर का वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। इसका आईसीएमआर का वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? देखिएगा, ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या? इस पूरी यात्रा के दौरान, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे और इसका जो वित्त पोषित किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा? इसका जो वित्त पोषण किया जाएगा वो निर्भया फंड के तहत किया जाएगा। यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है वित्त के लिए। यानी इसकी वित्त की जो व्यवस्था होगी वो निर्भया फंड से की जाएगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बात करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे। कहां है ये दक्षिण पूर्व रेलवे? तो दक्षिण पूर्व रेलवे है पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके। अच्छा, और उसका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इनकी प्रबंधक कौन है? संजय कुमार मोहंती। कौन है? जो मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे है, इस जोन के प्रबंधक कौन है? इस जोन के प्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में थावरचंद गहलोत ने एससी के युवाओं के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ASIIM। ASIIM मतलब
अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जिसको अभी हाल ही में थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। अच्छा, इस मिशन के द्वारा होगा क्या? इस मिशन के द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राएं हैं, उनके बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो वेंच कैपिटल फंड के तहत इसका उद्यमियों की संस्थाओं को रियायत में वित्त प्रदान किया जाए। किस संस्था के द्वारा? वेंचर कैपिटल फंड के तहत जो है, जो एससी उद्यमी होंगे उनकी संस्थाओं को रियायत में वित्त प्रदान किया जाएगा। अच्छा, उच्च शिक्षण संस्थानों से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स में के माध्यम से 4 वर्ष में करीब 1000 एससी युवाओं को पहचान की जाएगी और उनको इसका लाभ दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को बंगाल पियरलेस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में बंगाल पियर्स हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये किस तरह की कंपनी है? ये रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है, जिसने अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, सौरभ गांगुली प्रेजेंट टाइम में क्या दायित्व, क्या भार इनके पास है? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। किसके? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अच्छा, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। अच्छा, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, यानी कि 1909 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किसके द्वारा आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए ऋतु भरोसा केंद्रालु का शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि डीबी सदानंद गौड़। डीबी सदानंद गौड़ के द्वारा ऋतु भरोसा केंद्रालु का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, कौन है ये डीबी सदानंद गौड़? डीबी सदानंद गौड़ ये केंद्रीय रसायन और ऊर्जा मंत्री हैं। कौन है ये? केंद्रीय रसायन और ऊर्जा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा ऋतु भरोसा केंद्रालु का शुभारंभ किया गया है। कहां? आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए। ओके, बात करते हैं अदर चीजों की। तो अदर चीजों में है जैसे बी ऑप्शन, यानी कि हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह ये अभी हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत किए थे। किसकी? CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत किए थे। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये किसके अंतर्गत आता है? CSIR आता है भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत, है ना? किसके अंतर्गत? भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये CSIR आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है CSIR के? CSIR के डायरेक्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर शेखर सी मंडे। कौन है? शेखर सी मंडे। और इसकी स्थापना कब हुई थी CSIR की? CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। 1942 में। ओके, अलग ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, कौन है रमेश पोखरियाल निशंक? रमेश पोखरियाल निशंक प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री। कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद हमारे कानून मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? कानून मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। अब दोस्तों अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहां पर प्रारंभ होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे डेली इस करंट अफेयर्स में। डिजिटल कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर है अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IBM का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि बी। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां हुआ था? करेक्ट आंसर है पुणे। पुणे में हुआ था। किसने किया था? सीडेक ने। ठीक ना, सीडेक के द्वारा परम सीरीज के जो कंप्यूटर बनाए गए हैं वो पुणे में बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप किसकी बनी होती है?
करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलोर को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं बेंगलोर को। अच्छा, आईसी चिप किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15, विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था? करेक्ट आंसर है अबेकस। कौन सा था? अबेकस जो है विश्व का पहला गणना यंत्र था, जिससे हम काउंटिंग सीखते थे। ओके, 15 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।